मैं डॉक्टर तनलाल, सहायक प्रोफेसर SK गवर्नमेंट कॉलेज कंवाली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। आज हम पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। जीवन की विविधता और नए नए साधनों के आविष्कार ने पत्रकारिता को बहुआयामी बना दिया है। वर्तमान काल क्योंकि विशिष्टीकरण का काल है, अतः पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले पत्रकार अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार अपने लिए विशिष्ट क्षेत्रों का चुनाव कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूप उभर कर सामने आ रहे हैं। अब हम पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अन्वेषी पत्रकारिता, जिस पत्रकारिता में जासूसी को प्रस्तुत किया जाता है उसे अन्वेषी या अनुसंधानात्मक पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें पत्रकार अपनी प्रतिभा और तत्परता के बल पर शारीरिक जोखिम उठाकर गुप्तचर के रूप में कार्य करते हैं। इसके द्वारा समसामयिक विषयों, घटनाओं, तथ्यों तथा स्थितियों का सूक्ष्म सर्वेक्षण कर अनुसंधान के आधार पर चौंकाने वाले निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बॉब ग्रीन का इस संबंध में कथन है कि जिस तथ्य को कोई छिपाना चाहे अथवा जो अनुद्घाटित हो, वैसे समाचार को प्रकाश में लाने का कार्य अन्वेषी पत्रकारिता का होता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड तथा भारत का कफन घोटाला और बोफोर्स तोप सौदा इसके सुंदर उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आर्थिक पत्रकारिता। अर्थ या पैसा जीवन का एक प्रमुख तत्व है। इसके बिना जीवन को चलाना अत्यंत कठिन है। अर्थ से जुड़े हुए विभिन्न कार्यकलापों और गतिविधियों को उद्घाटित करने के लिए इस पत्रकारिता का विकास हो रहा है। पूंजी बाजार, वस्तु बाजार, बैंक, श्रम, ग्रामोद्योग, बजट, शेयर, राष्ट्रीय आय आदि से संबद्ध समाचार आज के पाठक को आकर्षित कर रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स, व्यापार भारती, फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्रों की बढ़ती हुई प्रसार संख्या इसके सुंदर उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण पत्रकारिता। भारत की अधिकांश जनता गांवों में बसती है। सुदूर गांवों में नई चेतना तथा विकास के स्वर को समाचार पत्र ही पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में विख्यात पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी लिखते हैं, राष्ट्र महलों में नहीं रहता, प्रकृत राष्ट्र के निवास स्थल में वे अगणित झोपड़े हैं जो गांवों और पूर्वों में फैले हुए आकाश के दैदीप्यमान सूर्य और शीतल चंद्र और तारागण से प्रकृति का संदेश देते हैं। इसलिए राष्ट्र का मंगल और उसकी जड़ उस समय तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि अगणित लहलाते पौधों की जड़ों में जीवन का जल नहीं सींचा जाता। ग्रामीण स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग, लोक कलाओं, लोक संस्कृति आदि को समर्पित पत्रकारिता ही ग्रामीण पत्रकारिता है। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक पत्रकारिता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार कार्यालय में समाचार एजेंसियों तथा संवाददाताओं द्वारा प्रेषित समाचारों का विश्लेषण, उनकी पृष्ठभूमि और उनके भविष्य में होने वाले परिणामों का व्याख्यात्मक पत्रकारिता द्वारा
समाधान दिया जाता है। इस पत्रकारिता का उद्देश्य समाचारों के वास्तविक परिवेश में उनका मूल्यांकन करना होता है। आधुनिक द्रुतगामी संचार साधनों द्वारा प्रेषित समाचारों के स्पष्टीकरण के लिए इस पत्रकारिता की आवश्यकता पड़ती रहती है। विकास पत्रकारिता, जिस पत्रकारिता में सामाजिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक प्रगति से संबंधित विकास के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है, उसे विकास पत्रकारिता कहते हैं। देश के किसी भाग में कोई नहर बनती है या कोई सरकारी उद्योग स्थापित होता है तो अभियंता और ठेकेदार मिलकर गोलमाल करते हैं। कहीं भ्रष्टाचार या गबन होता है। ये सभी विकास पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। इस पत्रकारिता में यद्यपि दृष्टि विकास पर केंद्रित होती है, परंतु फिर भी भ्रष्टाचार के मामले भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उद्योग धंधों, विज्ञान, औषधि आदि अनेक क्षेत्रों में हो रहे विकास की ओर भी यही संकेत करती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित योजना पत्रिका विकास पत्रकारिता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। संदर्भ पत्रकारिता, इस पत्रकारिता में वे लोग कार्य करते हैं जो स्तंभ लेखकों, संवाददाताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा संपादकों को आवश्यकता पड़ने पर संदर्भों की आपूर्ति करते हैं। ये लोग पत्रकारिता तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं तथा पुरानी कतरनों, लेखों, संदर्भों, ग्रंथों तथा चित्रों द्वारा उनकी सहायता करते हैं। इन्हें संस्थान के विश्वकोश भी कहा जाता है। संसदीय पत्रकारिता, इस पत्रकारिता के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों, प्रादेशिक विधानसभाओं, परिषदों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग अत्यंत सावधानी से की जाती है। जरा सी असावधानी हो जाने पर संसद की अवमानना का प्रश्न उठ सकता है, अतः सावधानी पूर्वक कार्य किया जाता है। संसद कार्यवाही प्रकाशन अधिनियम 1956 को पूरी तरह से समझकर ही समाचार पत्र के लिए सामग्री तैयार की जाती है। खेल पत्रकारिता, समाचार पत्रों का उनके आकार के अनुसार एक पृष्ठ खेल समाचारों को समर्पित होता है। खेलों के विषय में दो प्रकार के समाचार लिखे जाते हैं, अग्रिम तथा चल। अग्रिम खेलों में सम्मिलित होने वाली टीम में खिलाड़ियों के नाम, क्रीड़ा व्यवस्था और खेल विशेष की पृष्ठभूमि को दिया जाता है, जबकि चल लेख में खेल का निष्पक्ष और समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है। समाचार को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए लेखक तथ्यों, टिप्पणियों, उक्तियों आदि का प्रयोग करता है। वह खेल के पूर्व इतिहास की पृष्ठभूमि का भी व्यवहार करता है। इस वर्ष हुए विश्व क्रिकेट कप के अवसर पर ग्रेग चैपल, दिलीप वेंगसकर, रवि शास्त्री, चेतन शर्मा के संवाद दोनों ही प्रकार के थे। रेडियो पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार दर्शन, समाचार बुलेटिन, समसामयिक समीक्षा, व्याख्यात्मक सामग्री, ध्वनि संपादन, समाचार वाचन तथा अन्य प्रकार की प्राविधिक जानकारी को समाहित किया जाता है। दूरदर्शन पत्रकारिता, गत 20 वर्षों से इस पत्रकारिता का पर्याप्त विकास हुआ है। चित्र और ध्वनि के प्राविधिक ज्ञान, लेखन और वाचन की क्षमता तथा इलेक्ट्रॉनिकी जानकारी के द्वारा इसमें सफलता प्राप्त होती है। दूरदर्शन पत्रकार को अपने साथ छायाकारों को ले जाना पड़ता है। छायाकार चित्रों से तथा पत्रकार अपनी लेखन और वाचन कला से इसे रोचक और प्रभावशाली बनाता है। फोटो पत्रकारिता, चित्रों का प्रभाव शब्दों से अधिक होता है। सुनी सुनाई बात और आंखों देखी बात में पर्याप्त अंतर होता है। चित्र आते ही कहानी की झलक सी मिल जाती है, जबकि
शब्दों के एक बड़े समूह से गुजर कर तथ्य सामने आता है। इसलिए यह पत्रकारिता अधिक आकर्षक है। चित्र तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाने से यह पत्रकारिता काफी लोकप्रिय हो गई है। फोटो पत्रकार समाचारों से जुड़े हुए चित्र लेकर उनका प्रयोग करते हैं। इनके क्षेत्रों में पशु पक्षी, ऐतिहासिक भवन, प्राकृतिक दृश्य तथा समारोह स्थल आदि आते हैं। इस पत्रकारिता में फोटो खींचने का ज्ञान तथा समाचार चेतना का होना अत्यंत आवश्यक है। विधि पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के अंतर्गत देश के कानूनों, मौलिक अधिकारों, मानहानि, अदालत अवमानना, अपमान लेख, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, भारतीय डाक तार अधिनियम, समुद्र सीमा शुल्क, पुस्तक पंजीयन, कॉपीराइट अधिनियम आदि अनेक विधियां आ जाती हैं। विधि पत्रकार को इस प्रकार की विधियों और कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वह इस प्रकार की पत्रकारिता करने में सफल हो सकता है। अंतरिक्ष पत्रकारिता। आधुनिक काल में सूचना का आधार आकाशीय ग्रह और उपग्रह बन चुके हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उपग्रहों के कारण संचार की दुनिया में क्रांति आ गई है। अंतरिक्ष संचार प्रणाली के कारण समाचारों और चित्रों का संप्रेषण हो रहा है। उपग्रहों के कारण ही समाचार पत्र के कई संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विधियों से समाचार, शीर्षक, लेख, फोटो, विज्ञापन को कमांड देकर वीडियो स्क्रीन पर देखकर महत्व के आधार पर पृष्ठ का समायोजन कर लिया जाता है। मुद्रण, संप्रेषण और प्रकाशन के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन अंतरिक्ष पत्रकारिता के अंतर्गत आकर इसकी काया बदल रहे हैं। सर्वोदय पत्रकारिता। इस पत्रकारिता करने वाले पत्रकार को अत्यंत धैर्य और संयम से काम लेना पड़ता है। सर्वोदय पत्रकार के मन में किसी वर्ग, जाति, धर्म या संप्रदाय के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता। वे सभी लोगों के उदय, उनकी उन्नति के लिए सोचते हैं और प्रत्येक समाचार में अपने सर्वजनहिताय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। हिंदी पत्रकारिता के गांधी युग में यंग इंडिया, नवजीवन, हिंदी नवजीवन, हरिजन आदि समाचार पत्र सर्वोदय पत्रकारिता करते रहे हैं। इसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित रचनाएं भी इसी पत्रकारिता की उदाहरण कही जा सकती हैं। चित्रपट पत्रकारिता। प्रत्येक समाचार में सिने उद्योग से जुड़े हुए समाचार होते हैं। कभी ये समाचार सिने पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं तो कभी सिने कॉलमों में। इन समाचारों में सिने जगत के कलाकारों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों के कार्यकलापों, उनकी फिल्मों की इंडोर या आउटडोर शूटिंग पर लेख, टिप्पणियां या रोचक सामग्री होती है जिसे युवा वर्ग पसंद करता आया है। कौन सी फिल्म हिट हो रही है और कौन सी बॉक्स ऑफिस पर पिट रही है, किस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और कौन बड़ा अभिनेता उसका उद्घाटन कर रहा है, किस शराब पार्टी में झगड़ा हुआ, किस में मारपीट हुई, इन सभी की चर्चा इस पत्रकारिता में होती है। सिने समाचार मिर्च मसाला लगाकर ऐसे कॉलमों को प्रस्तुत करते हैं और पाठक उन्हें चटखारा ले लेकर पढ़ते हैं। माया नगरी में घूमने वाले पत्रकार को यह सामग्री चित्रपट पत्रकारिता कहलाती है। फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियां, मायापुरी, स्टार डस्ट, चित्रलेखा, सुषमा आदि अनेक पत्रिकाएं और उनके स्तंभ इसके उदाहरण हैं।